हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में, जिसे आईओसीएल के नाम से आप जानते हैं। ये एक सरकारी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड जो कंपनी है, ये सरकारी कंपनी है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आज क्वार्टर रिजल्ट आया है, और क्वार्टर रिजल्ट में आप जानते ही होंगे कि थोड़ा शेयर में आपने डाउनफॉल देखा है, जो कि 140 रुपए तक का इसका शेयर ट्रेड करता हुआ यहां तक आया है। देखिए इसके शेयर में गिरावट की वजह यह है कि इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है ये बेहद ही और खास करके अनुमान से भी ज्यादा खराब आया है। आप जानते ही हैं कि हम समय समय पर इंडियन ऑयल्स के जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं उसमें हमने इस कंपनी की जितनी भी हो सकती है अच्छी फंडामेंटल्स, जो इसकी खामियां हैं, इसकी खूबियां हैं, उसके बारे में हमने बात किया है। सिर्फ एक क्वार्टर रिजल्ट खराब होने से कंपनी ना तो खराब हो जाती है, ना तो कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट स्टेटमेंट्स और जितने भी स्ट्रक्चरल इसके पॉइंट्स हैं वो खराब हो जाते हैं। ये एक बिजनेस है जहां पे कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी ऐसा सर्कमस्टांसेस आपको देखने को मिलता है। इसी कंपनी ने पिछले ही साल सेम क्वार्टर में 3,000 करोड़ से ज्यादा का आपको प्रॉफिट दिखाया है। इस कंपनी का जो मार्जिन पे दबाव आया है उसका कारण पूरा क्रूड ऑयल के ऊपर जो बेस होता है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस वहां पे होता है। इस वक्त जो कंपनी के शेयर्स में गिरावट आई है, इससे 2 महीने पहले ही अनुमान लगा लिया गया था कि जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट होगा वो थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर बना हुआ हो सकता है। ये चीज सिर्फ इंडियन ऑयल के साथ नहीं है। इस वक्त मार्केट में जो इतनी बड़ी शार्प करेक्शन देखने को मिल रही है, मार्केट इतना ज्यादा 26,200 पॉइंट से लेके 24,000 के लेवल तक जो गिरा हुआ था, जो 2,200 पॉइंट गिरा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, इस तरह की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ही नहीं, बाकी की जितने भी पावर सेक्टर और अदर जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, इन सबके अंदर आप गिरावट देख सकते हैं। लेकिन गिरावट में कहते हैं ना, और तेजी बना जाना, इसका एक कारण था इसका क्वार्टर रिजल्ट का कम आना। यहाँ पे 2,08,000 करोड़ का जो मार्केट कैप लेकर के इंडियन ऑयल बैठा है, जबकि इसके जो ऑल टाइम हाई 196 रुपीज का, वहां पे इसका जो मार्केट कैप 2,70,000 करोड़ से भी ऊपर का चला गया था। लेकिन इस वक्त शेयर प्राइस वहां से टूटता हुआ 60 रुपए तक का आपको डिस्काउंट दे रहा है, जहां पे आप 140 रुपए पे इस शेयर्स को देख सकते हैं। और ये शेयर 140 रुपए पे आने पे इसका जो मार्केट कैप है वो 2,08,000 करोड़ का हो गया है। वहीं इसके साथ की जो कंपटीटर एक पीएसयू दूसरी कंपनी है, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है ये अभी 70 से 80,000 करोड़ के बीच है। मतलब इसके अंदर पोटेंशियल और भी ज्यादा है ग्रो होने का। लेकिन इसका जो शेयर प्राइस है वो अपने 370 के ऊपर के लेवल को टच करके इस वक्त 310 रुपए पे आपको मिल रहा है। तो इस तरह की हमारे देश में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, हमारे देश का जो पॉलिटिकल इलेक्शंस है, इसके वजह से भी कई स्टेट्स में, कई जगह ऐसा होता है कि जो प्राइस है उसे थोड़ा दबाव में रखा जाता है, सरकारी कंपनियों का मार्जिन थोड़ा कम कर दिया जाता है। तो ऐसे मोमेंट पे क्या होता है कि इन कंपनियों का जो अपना मार्जिन है, अपनी प्रॉफिट है, उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज हमेशा नहीं होगा। आपको पता है कि हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। आने वाले समय में जब वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये एक पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट की तरफ से रखा जा रहा है, अगर ये सेट हो गया तो साल में सिर्फ एक बार जब इलेक्शन होंगे पूरे देश में, तब उस समय हो सकता है कि 2-3 मंथ का जो पीरियड है उस समय कंपनी पे गवर्नमेंट का जो थोड़ा दबाव है वो बना रह सकता है। लेकिन बाकी साल कंपनी अपने तरीके से जो मार्केट में इंटरनेशनल रेट्स होंगे उसके हिसाब से ट्रेड करेगी, उसके हिसाब से बिजनेस करेगी। चलिए, ये तो रहा जो अपना फ्यूचर का प्रोजेक्ट है इसके लिए। लेकिन आप इंडियन ऑयल के बारे में ये चीज जान ले कि इंडियन ऑयल अब सिर्फ ऑयल बिक्री करने या पेट्रोल पंप्स तक ही सीमित नहीं है। ये अपने सारे पेट्रोल पंप्स पे ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगा रही है, अपने सारे पेट्रोल पंप को सोलर से इलेक्ट्रीफाइड कर रही है। मतलब ये खुद की बिजली जनरेट करके अपने पेट्रोल पंप्स को चलाएंगे और वहीं से ही चार्जिंग स्टेशन से प्रोवाइड करने वाली इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल होता है उनको भी प्रोवाइड करके अर्निंग्स कमाएंगे। यहाँ पे जो सोलर के तरफ बढ़ता हुआ जो इनका इन्वेस्टमेंट है, ये भी देखा गया है पिछले 2 सालों में कि और भी जितने रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनियां काम कर रही है, वहां पे इंडियन ऑयल का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है। इंडियन ऑयल में आप एक चीज देख सकते हैं कि आज से 1.5 महीने पहले अगस्त में इसने 7 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया था, जो कि एक काफी अच्छा डिविडेंड है। और पिछले साल से भी कंपेयर किया जाए तो पिछले साल में इसने 2 बार डिविडेंड दिया, एक बार अगस्त में, एक बार नवंबर में। तो यहाँ पे 2024 में हमें तो एक बार तो डिविडेंड मिल चुका है, अब रह गई थी दूसरी बार नवंबर में डिविडेंड लेने की बारी। लेकिन यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम ये आ सकता है कि इसका जो क्वार्टर रिजल्ट जो माइनस के 500 करोड़ पे आया है, इस वजह से हो सकता है कि कंपनी इस बार नवंबर में डिविडेंड ना दे। और कंपनी के इस बार डिविडेंड ना देने से ही शेयर प्राइस में और भी ज्यादा
फॉल देखने को मिलेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, जहां पे ये कम प्राइस पे इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वैसे भी इस शेयर का 1.5 साल पहले का जो प्राइस रेंज है वो 70 से 90 रुपए का था, लेकिन जब कंपनी लगातार 1.5 साल से अपनी परफॉर्मेंस, अपने क्वार्टर रिजल्ट और प्रॉफिट्स को लगातार बढ़ाते गई, वहीं से कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो भी इंक्रीज होते गए और वो 196 तक के लेवल पे जा चुके हैं। यहाँ पे कंपनी के पास पोटेंशियल है 200, सवा 200 और 250 रुपए तक जाने का, लेकिन इस क्वार्टर रिजल्ट और गिरते हुए मार्केट ने शेयर प्राइस पे काफी ज्यादा दबाव बनाया है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स फ्यूचर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आगे समय के लिए कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे बिलीव रखते हैं और अपना पैसे और अपनी वेल्थ की जो एक बढ़ाना चाहते हैं, वेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, जहां पे वो 140 रुपए या इससे भी नीचे अगर 120 रुपए तक का लेवल टच होता है तो वहां पे आप इसमें थोड़े थोड़े शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। और ये जो रही नवंबर में डिविडेंड देने की बात, तो यहाँ 5 रुपए तक का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ये अगर अब तीसरे क्वार्टर में, यानी कि जो फरवरी का क्वार्टर आएगा, वहां पे अगर कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है और प्रॉफिट्स आते हैं तो हो सकता है कि इस 5 रुपए और अगले मतलब क्वार्टर के रिजल्ट रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, वो 7 रुपए तक का जो डिविडेंड है वो दे सकती है कंपनी अपने शेयर धारकों को, ताकि ये जो नवंबर का जो डिविडेंड मिस हो गया है या मिस हो सकता है, क्योंकि अभी कंपनी ने ये भी नहीं कहा है कि हम डिविडेंड नहीं देंगे, लेकिन जनरली ये होता है कि जब कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट शेयर करती है उसी समय बता देती है कि हम अपने एक्स डेट रख रहे हैं इसमें आपको जो डिविडेंड है वो देने के लिए। तो यहाँ पे अगर आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते में अगर कंपनी या अगले 10 नवंबर तक भी अगर कंपनी बताती है कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज आप समझ लीजिए कि अब थर्ड क्वार्टर में ही आपको 2025 से पहले का जो अप्रैल आएगा उसमें आपको एक क्वार्टर रिजल्ट में आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा, जो काफी अच्छा हो सकता है और कंपनी और भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई आपको दिखेगी। तो दोस्तों ये रहा इंडियन ऑयल के बारे में। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहें, होल्ड करें, और अगर आप नए इन्वेस्टमेंट के लिए तलाश कर रहे हैं तो 120 रुपए का जो लेवल है वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।